बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अभी इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो जल्दी होगा, आपकी स्लिप्स जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी। तो ये आप हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की आपकी प्रेपरेशन के लिए। इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इसमें जो ये 2019 का पेपर है GD 7 का, तो ये पहला इंग्लिश का इसका पोर्शन है। तो आई इंस्ट्रक्टेड हिम ब्लैंक दिस वर्क, तो ये विद आएगा क्योंकि जब भी इंटरेस्टेड लफ्ज़ आता है तो इंटरेस्टेड तो इसके साथ जो है वो विद लगता है। नेक्स्ट है इट इज़ डैश टू कॉल देन राइट, कॉल करने से बेहतर है लिखना। तो ये दोनों के दरमियान जो है वो एक मुवाजना हो रहा है, तो इसके लिए आप जो है वो क्विकर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अगर एक को बताया जा रहा था तो फिर कोई गेस्ट आता। नेक्स्ट है आई विल हैव माई असिस्टेंट ब्लैंक फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो ये सबसे पहले आपने समझना है कि ये सेंटेंस है कौन सा। तो ये आप देखें, आई विल हैव कॉल्ड अ, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है और ड्राइंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ, और ड्राइंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ, तो यहाँ पे एट आएगा, एट स्ट्रॉ। इससे पहले वाले अगर आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, वो 2021 वाला जो पेपर है वो भी कंप्लीट जो है वो अपलोड हुआ है। नेक्स्ट देयर इज़ नो हार्म ब्लैंक हिम, तो यहाँ पे आ गया इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। इन मीटिंग हिम, उसके साथ जो है वो मिलने में कोई जो है वो शर्मिंदगी नहीं है। नेक्स्ट है नेवर टेल योर सीक्रेट ब्लैंक आ स्ट्रेंजर, कभी भी अपने राज जो है वो किसी अजनबी को ना बताओ। तो ये यहाँ पे आपको खुद ही समझ आ गई होगी, तो यहाँ पे 2 आएगा, नेवर टेल योर सीक्रेट टू स्ट्रेंजर। उसके बाद आगे नेक्स्ट है शी हैज़ बीन इल बट नाउ शी इन ब्लैंक, तो मूवमेंट मोशन और मूविंग, तो मूवमेंट मतलब कि वो काफ़ी अरसे से बीमार है लेकिन अभी जो है वो मूवमेंट में है, अभी वो मूवमेंट में है। नेक्स्ट है देयर इज़ ब्लैंक इन द रूम, इस कमरे में जो है वो कोई नहीं है, या कोई है, या नो बडी कोई भी नहीं है, या एनी बडी कोई है, तो इसमें नो बडी आएगा। देयर इज़ नो बडी इन द रूम। उसके बाद आगे नेक्स्ट है वी ब्लैंक लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, तो यहाँ पे ये आपने सेंटेंस समझना है कौन सा है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो इसमें डिड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ये परफेक्ट होता पास्ट का फिर इसमें थर्ड डन आता, थर्ड फॉर्म आती। यू वर वर वेयर डैश यू बॉर्न, तो ये सेंटेंस दे कि मेरे खुद ही मुझसे आंसर निकल गया मुंह से, तो वर है क्योंकि हमेशा आपको पता है यू के साथ जो है वो वर आता है। वेयर वर यू बॉर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे। ऑपोजिट वर्ड ऑफ डेली, तो डेली का जो है वो एंटोनिम को क्या है, तो वो डेली का जो है वो नेवर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ अपीयर, अपीयर का मतलब होता है नमूदार होना, नज़र आना, दिखना। सीम्स का भी यही होता है, वैनिश का भी यही होता है। तो इसमें जो इसका अपोजिट है वो डिसअपीयर है। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना, नज़र ना आना। उसके बाद आगे नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ स्लोली, स्लोली जो है वो उसका अपोजिट कौन सा है, तो ग्रेजुअली भी इसका नहीं है, लोडली भी नहीं है, तो इसका है क्विकली। स्लोली होता है आहिस्ता आहिस्ता, और क्विकली आपको पता है वो तेज़ होता है इसका।
उसके बाद आगे नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर का पोर्शन है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर के कोई 15 के करीब जो वो क्वेश्चन है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो पैराग्राफ थे, उसमें से आंसर देने थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट की टू क्लोज आ विंडो और एप्लीकेशन, आप कोई काम कर रहे हो और उसको जो है वो शॉर्टकट की से यूज जब उसको क्लोज करना हो तो उसके लिए आप जो है वो F4 जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर का जो मेन यूनिट है वो किसको कहते हैं, वो आपको पता है, वो CPU को कहा जाता है। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, सारा काम जो है वो कंप्यूटर में यही करता है। नेक्स्ट डिवाइस दैट प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूज़र इज कॉल्ड, ये जो मैंने पहला पार्ट भी अपलोड किया था, ये उसमें भी था पहले वाले पेपर में। तो ये मॉनिटर है, स्क्रीन जो आप देखते हैं, डिस्प्ले का मतलब होता है नज़र आता है, जो आपको कुछ चीज़ दिखाता है वो क्या है, वो मॉनिटर होता है। विच वन इज़ इनपुट डिवाइस, इनपुट आपको पता है जो कंप्यूटर को कोई हदायत देने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई डेटा एंट्री करने के लिए, कोई अंदर चीज़ दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो गया वो माउस है, उसके अलावा कीबोर्ड हो गया, तो स्पीकर हो गया, ये जो प्रिंटर हो गया, ये आपको आउटपुट देते हैं, या मॉनिटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज आपको पता है जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है, CD के ऊपर भी किया जाता है, हार्ड डिस्क के भी, लेकिन प्रिंटर जो है आपको पता है ये स्टोरेज नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू जो है वो आप कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। उसके बाद CTR+Z जो है वो इज़ यूज टू, CTR+ जो Ctrl+Z है ये किसी लिए यूज़ होती है, तो ये कोई आप काम कर रहे हो ये MS वर्ड में, तो उसको ये अनडू करने के लिए, कोई काम कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है अनडू। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू कॉपी करने के लिए जो है वो कौन सी की इस्तेमाल होती है, तो कॉपी के लिए ये आप वैसे इसका याद रख सकते हैं, ये C यूज़ होती है, Ctrl+ जो आपकी C फॉर कॉपी और P फॉर पेस्ट, ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट है, ये आपका जो है वो पाकिस्तान स्टडी कह लें या जनरल नॉलेज कह लें, ये वो वाला पोर्शन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1906 एट, ये आपको पता है ढाका में जो है वो बनाई गई थी, और ये सर आगा खान जो थे वो उसके पहले प्रेसिडेंट थे, और कायद अज़म ने 1906 में ही इसको ज्वाइन किया था, और 1913 में कायद अज़म ने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर आज़म थे वो कौन थे, अभी जो मौजूदा हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि इमरान खान साहब हैं, और जो कि पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म हैं। और पहले जो पाकिस्तान के थे वो लियाकत अली खान थे, और वो हमारे जो पहले गवर्नर थे वो कायद आज़म थे, और पहले जो सदर पाकिस्तान थे वो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा थे। बेसिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो, ये सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, तो बेसिक ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं, पाकिस्तान की जो बेसिक है, बुनियाद है, वो टू नेशन जो थ्योरी है उसको कहते हैं, जिसको दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। और अल्लामा इकबाल ने 1930 में इसका जो है अपनी तरफ से बोला था कि दो कौमें, इनको अलग-अलग मुल्क चाहिए, खुतबा इलाहाबाद में। व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब फाउंड हुई, कब उसको बनाया गया फाउंडेड, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हयूम जो है वो उन्होंने बनाई, एक अंग्रेज़ था जिसने 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, और कायद अज़म ने 1913 में इसको ज्वाइन किया, और 1920 में इसको आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन, जो जंग आज़ादी है वो कब लड़ी गई, जंग आज़ादी जो है वो आपने आज तक बहुत पढ़ा है, वो 1800 जो है 57 में लड़ी गई, और 1700 जो 57 में लड़ी गई वो जंग जो आपकी पलासी थी, और ये मुसलमानों ने 1857 वाली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड टू, सॉरी सब ने मिल के लड़ी थी, लेकिन मुसलमानों पे इसका जो वो नाम आ गया। सबसे पहले जो दो कौमी नज़रिया था वो किसने पेश किया, वो सर सैयद अहमद खान है, जिन्होंने सबसे पहले जो है हिंदू और मुसलमानों को दो अलग-अलग कौमें करार दिया। बाद में फिर वो सब ने इस पे जो है अपना अपना नज़रिया दिया और पेश किए। नेक्स्ट विच कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की जो तकसीम है उसको
कौन सी कौम थी जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपोज किया था, उसके खिलाफ आ गए कि इसको जो है वो पार्टीशन जो है वो गैर कानूनी है, इसको जो है ख़त्म किया जाए। तो वो हिंदू थे और इसको 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया मगरबी और मशरक़ी में, और 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया। कायदे आज़म ने जो है वो कितने जो है फेमस जो उनके पॉइंट है पेश किए थे, वो 14 मशहूर आपको पता है नुकात आपने पेश किए थे, 14 नुकात जो कि 1929 में पेश किए, और ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई उसके आपने बदले में जो है उसके रिप्लाई में आपने ये वो अपनी तरफ से दिए थे जी। तो आज का पार्ट यही है। इंशाल्लाह कल वाले पार्ट में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपकी इसी चैनल पे सारी प्रेपरेशन होगी, हर चीज़ जो है इसी चैनल पे आपको मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिए।